हाँ तो बच्चों हम लोग देखेंगे इंग्लिश का ग्रामर। ठीक है, क्या देखेंगे? इंग्लिश का ग्रामर। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब समझ में आ रहा है? ए बी सी डी जो लिखते हो ना, ए बी सी डी, उसी को कहा जाता है अल्फाबेट। ए बी सी डी को क्या कहा जाता है? ए बी सी डी को क्या कहा जाता है? ए बी सी डी को क्या कहा जाता है? ए बी सी डी कितने प्रकार से लिखा जाता है? कितने प्रकार से? कितने प्रकार से? एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। एक कैपिटल और एक कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। एक कैपिटल लेटर, दूसरा। अल्फाबेट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक कैपिटल और दूसरा, एक कैपिटल और दूसरा। समझ में आ जाएगा? कैपिटल कैसे लिखा जाता है? अच्छा, अल्फाबेट कौगो होता है? कौगो? एबीसीडी में कौगो अक्षर होता है? 26 गो होता है। तो कैपिटल लेटर कौगो हो जाएगा? 26 गो। कौन कौन? ए बी सी डी ई एफ जी एच पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। यही ना होता है? छोटा एबीसीडी लिखा जाता है ए बी सी डी ई एफ जी एच के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कौन टोटल अक्षर होता है? 26 को अक्षर होता है, जिसको अल्फाबेट कहा जाता है। देखिए, अल्फाबेट 26 को होता है। कई को होता है टोटल? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक, इसका छोटा अक्षर ये सब है। ये सब कौन सा अक्षर है? समझ में आ जाएगा? एबीसीडी में कौन अक्षर होता है टोटल? कौगो कैपिटल और कैपिटल और। चलो लिख लो। नेक्स्ट आता है वॉवेल। अब बताइए वॉवेल कौगो होता है टोटल? पूरे 26 गो में से 5 गो वॉवेल है। 5 गो क्या है? कौन कौन है? ए ई आई ओ यू। कौगो वॉवेल है टोटल? 5 गो वॉवेल है। कौन कौन? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ और यू। टोटल कौगो वॉवेल है? 5 गो वॉवेल है। कौगो वॉवेल है बच्चों? एबीसीडी में टोटल कौगो अक्षर है? वॉवेल कौगो है बताइए? ए ई आई ओ यू है ना? ए ई आई ओ यू यूज बना लीजिए, डायग्राम भी बना लीजिएगा ये घेर के। नेक्स्ट, अब आता है कॉन्सोनेंट। वॉवेल जब 5 गो और टोटल अल्फाबेट कौ गो? 26 गो। तो हमें से वॉवेल कितना? वॉवेल 5 गो हो गया, तो कॉन्सोनेंट कितना बचा? तो बताइए कॉन्सोनेंट कितना होता है टोटल? 21 गो। कॉन्सोनेंट कौ गो होता है टोटल? कॉन्सोनेंट कौ गो होता है टोटल? कॉन्सोनेंट कौ गो होता है टोटल? याद हो जाएगा? कॉन्सोनेंट कौ गो होता है टोटल? 21। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। पूछा जाएगा कॉन्सोनेंट। चलिए बना लीजिए, ये मत बनाइएगा। नेक्स्ट, अब बताइए एड्रेस बताना रहेगा तो कैसे बताइएगा? बताइएगा ना कि हमारा गांव ये है, थाना ये है, पोस्ट ये है, जिला ये है, रोहतास ये जिला ये है, स्टेट ये है, कंट्री ये है, ऐसे बताया जाता है ना। लेकिन कोई पूछेगा कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कभी भी एड्रेस बताना हो तो क्या बताना रहता है? ग्राम, इसके बाद में पोस्ट,
इसके बाद में थाना, इसके बाद में जिला, और इसके बाद में रोहतास बताना है, राज्य। अब फिर बताया जाता है देश, कि देश कौन सा है आपका, राज्य कौन सा है, गांव का है, जिला क्या है, यही सब ना बताया जाता है। बताइए, यही सब ना बताया जाता है। प्यारे बच्चों देखिए, एड्रेस, विलेज माने होता है, हाँ चलिए सीखते हैं। ग्राम को इंग्लिश में कहा जाता है विलेज। क्या कहा जाता है? ग्राम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? VILLAGE। बोलो VILLAGE। विलेज माने क्या होता है? पोस्ट। पोस्ट को कहा जाता है इंग्लिश में पोस्ट, और ऑफिस भी कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस। क्या कहा जाता है? नहीं बोलेगा तो खड़ा करा देंगे। पोस्ट ऑफिस। क्या कहा जाता है? थाना को कहा जाता है, कोई बताएगा क्या कहा जाता है थाना को? पुलिस स्टेशन। क्या कहा जाता है? पुलिस स्टेशन। क्या कहा जाता है बच्चों? पुलिस स्टेशन। क्या कहा जाता है? जिला को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट। क्या कहा जाता है? जिला को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट। क्या कहा जाता है? और राज्य, राज्य को कहा जाता है स्टेट। क्या कहा जाता है? राज्य को कहा जाता है स्टेट। क्या कहा जाता है? और देश को कहा जाता है कंट्री। क्या कहा जाता है? याद हो जाएगा। ग्राम विलेज, विलेज माने ग्राम होता है। पोस्ट ऑफिस क्या होता है? पोस्ट। पुलिस स्टेशन मतलब थाना। डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट का मतलब, और कंट्री का मतलब। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये? हैं? एड्रेस बताना रहेगा तो क्या बताइएगा आप, कि आपका गांव कहाँ है यानी कि विलेज, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है यानी कि पोस्ट, थाना कहाँ है यानी कि पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, स्टेट यानी कि राज्य, और कंट्री यानी कि देश। समझ में आ जाएगा। एड्रेस में क्या होता है? विलेज माने, विलेज माने पोस्ट ऑफिस माने पोस्ट, पुलिस स्टेशन माने कस के बोलो डिस्ट्रिक्ट माने, डिस्ट्रिक्ट माने स्टेट माने, स्टेट माने कंट्री माने, कंट्री माने। समझ में आ जाएगा। चलो लिख लो, ये मत बनाना। नेक्स्ट, अब आता है नेम ऑफ डेज, दिन के नाम। किसके नाम? दिन को होता है टोटल, बताइए। 7 डेज होता है ना, 7 को दिन होता है ना, 7 को दिन होता है ना। कल संडे था ना, तो संडे का छुट्टी था ना, था ना। दिन को होता है टोटल, कौन होता है? संडे। कितना प्यारा संडे लगता है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही होता है ना। टोटल दिन को होता है 7। ये रविवार ना, ये सोमवार ना, मंगलवार ना, बुधवार ना, गुरुवार ना, शुक्रवार ना, शनिवार ना। दिन को होता है टोटल, दिन को होता है टोटल, दिन को होता है टोटल 7 को दिन होता है। नेम ऑफ डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और संडे। संडे माने होता है रविवार। संडे माने क्या होता है? संडे माने क्या होता है? मंडे। मंडे मतलब, मंडे मतलब सोमवार ना। ट्यूसडे, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार ना, कौन सा बार? इसके बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे माने बुधवार ना। इसके बाद में थर्सडे, थर्सडे मतलब गुरुवार ना, या इसी को कहा जाता है बृहस्पति, बृहस्पतिवार। इसके बाद में फ्राइडे, शनिवार ना, शुक्रवार ना, कौन सा बार? शुक्रवार। कौन सा बार?
सैटरडे मतलब होता है शनिवार। क्या होता है प्यारे बच्चों? सैटरडे मतलब याद हो जाएगा। संडे माने रविवार, बोलो। मंडे माने, ट्यूसडे माने, वेडनेसडे माने, थर्सडे माने, फ्राइडे माने, सैटरडे माने। दिक्कत है? समझ में आ गया? ना समझ में आया? कौ को दिन होता है? कौ को दिन होता है टोटल? चलिए लिख लीजिए, इसको मत बनाइएगा। नेक्स्ट, नेम ऑफ मंथ। मंथ्स मतलब क्या होता है बताओ? नेम ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम। आपको पता है महीने, महीनों के नाम 12 गो होता है टोटल महीना। कौ गो होता है? कौ गो होता है? जनवरी, और कौन होता है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, और होता है दिसंबर। 12 को महीना होता है। कौ को महीना होता है टोटल? अभी कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल चल रहा है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कौ को महीना होता है टोटल? 12 को महीना होता है टोटल। कौ को महीना होता है? 12 को। कौ को महीना होता है टोटल? जनवरी, इसका नाम क्या है? जनवरी। इसका नाम क्या है? फरवरी। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है मार्च। क्या नाम है? इसका नाम है अप्रैल। क्या नाम है? इसका नाम है मई। क्या नाम है? इसका नाम है जून। क्या नाम है? इसका नाम है जुलाई। क्या नाम है? इसका नाम है अगस्त। क्या नाम है? इसका नाम है सितंबर। क्या नाम है? इसका नाम है अक्टूबर। क्या नाम है? अक्टूबर। क्या नाम है? इसका नाम है नवंबर। क्या नाम है? इसका नाम है दिसंबर। क्या नाम है? दिसंबर। क्या नाम है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब देखेंगे कौन कितने महीने का होता है। जनवरी जो होता है 31 दिन का, कितना हो 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? फरवरी कभी कभी 28 दिन का होता है और कभी कभी 29 दिन का होता है। मार्च कोई बताइए? 31 दिन का होता है। अप्रैल 30, मई 31 का ना होता है। जून कितने का होता है? 30 का होता है। जुलाई कितने का होता है? अगस्त 31 का होता है। अगस्त कितने का होता है? ये 30 का होता है, फिर ये 31 का, फिर ये 30 का, और फिर ये, इस तरह से महीना पूरा चलता रहता है। बुझा रहा है ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और, कोई दिक्कत है? बना लीजिए, इसको मत बनाइएगा। नेक्स्ट, अब आता है दिशाओं के नाम। चलिए बताइए दिशा को होता है? 4 गो दिशा होता है, और भी 4 गो दिशा होता है। 4 गो मेन है। कौन कौन? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दिशा 4 गो। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम।
उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यही ना होता है? बोलिए। अब देखिए, जब कॉपी पे दिखाना रहता है दिशा तो ऐसे पार के दिखाया, ऊपर उत्तर दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है? तो इधर होता है दक्षिण, नॉर्थ तो साउथ। दाहिने तरफ ईस्ट को दर्शाया जाता है, यानी कि पूरब। इधर दर्शाया जाता है वेस्ट। कॉपी पे कभी भी दर्शाइएगा तो ऊपर की तरफ क्या दर्शाना है? नॉर्थ, यानी कि उत्तर। ऊपर की तरफ क्या दर्शाना है? नॉर्थ, यानी कि उत्तर। तो पूरब की तरफ क्या दर्शाइएगा? ईस्ट, यानी कि दाहिने तरफ क्या दर्शाइएगा? दाहिने तरफ ईस्ट, यानी कि पूरब ना, ये पूरब होता। अब बताइए, कोई हेजा खड़ा रहे तो एकरा के कहीं कहेंगे? कोई हेजा खड़ा रहे एकरा के क्या कहेंगे? कोई हेजा खड़ा रहे एकरा क्या कहेंगे? कोई हेजा खड़ा रहे एकरा क्या कहेंगे? यहां पे तो कहिएगा कि पूरब में खड़ा है, हेजा खड़ा रहेगा तो उत्तर में, हेजा पश्चिम में, हेजा दक्षिण में। लेकिन यही अदमिया क्या करे कि कोना कोनी पे खड़ा हो जाए, तब क्या कहिएगा? क्योंकि ना तो ये पूरब है या ना उत्तर है। यहां पे खड़ा रहेगा तो ना उत्तर है ना पश्चिम है। तो इसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट, बीचे बीचे, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। यहां पे खड़ा रहेगा तो क्या कहलाएगा? साउथ ईस्ट। क्या कहा जाएगा? यहां पे खड़ा रहेगा तो क्या कहलाएगा? साउथ वेस्ट। क्या कहा जाएगा? यहां पे खड़ा रहेगा तो नॉर्थ वेस्ट। क्या कहा जाता है? बुझा जाएगा? दिशा 4 गो, लेकिन और बढ़ाया गया तो फिर को और बढ़ गया, 4 गो और बढ़ गया ना, यानी कि टोटल कितना हो गया? 2 गो और दिशा होता है। एगो ऊपर, बुझा रहे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण। बुझा रहे ना? अगर दिशा बताना रहेगा तो ऐसे बताया जाता है, इसे खड़े हो जाइए पूरब की तरफ, सामने की तरफ पूरब, उन्हें तू लोग तो ना ऐसे खड़ा हो जा, पीछे घूम के। हाँ, आंख मत खोद देना किसी का। सामने की तरफ पूरब, पूरब, पीछे पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ऊपर नीचे। बुझा जाएगा? बैठो। देखो, दिशा इस तरह से दर्शाया जाता है। ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है पूरब। ईस्ट का मतलब क्या होता है? तो वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? पश्चिम। क्या कहलाएगा? नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। नॉर्थ का मतलब क्या होता है? तो साउथ का मतलब क्या होता है? दक्षिण। साउथ का मतलब क्या होता है? दक्षिण। चलिए ये वाला डिलीट मार देते हैं, हम नया फिगर बनाते हैं ना, आप लोग के लिए सुंदर सा फिगर बना रहे हैं, ठीक है? किसको दिक्कत है जी फिगर से? कभी भी अगर पेपर पे दर्शाना रहेगा तो ऊपर की तरफ क्या दर्शाएंगे? उत्तर, नॉर्थ ना, ये हुआ है नॉर्थ, यानी कि उत्तर है ना। तो अब बताइए इसके ठीक नीचे साउथ, नीचे क्या दर्शाइएगा? यानी कि नीचे क्या होगा? दक्षिण। और दाहिने तरफ, दाहिने तरफ ईस्ट, यानी कि पूरब ना, ईस्ट। तो बाएं तरफ, ये बाएं तरफ क्या होगा? वेस्ट। बाएं तरफ क्या होगा? इसको कहा जाता है पूरब। क्या कहा जाता है बच्चों? इसको कहा जाता है पश्चिम। क्या कहा जाता है? अब सवाल आता है, अब सवाल आता है कि किसको अब कोना कोनी आने लगेगा तो क्या होगा? कोना कोनी मतलब समझ में आ रहा है? इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे, और इस तरह से ऐसे आने लगेगा तो क्या कहेंगे?
नॉर्थ। अब ऐसे से खींच देंगे तो देखो ये किसके किसके बीच में है, साउथ और वेस्ट ना, तो कहा जाएगा SW, यानी कि साउथ वेस्ट, यानी कि इसको कहा जाता है दक्षिण दक्षिण पश्चिम। क्या कहा जाएगा इसको, दक्षिण पश्चिम। अब इधर अगर रहेगा तो ये NW इसको कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट। इसको हिंदी में कहा जाता है उत्तर पश्चिम ना है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। यहां पर रहेगा तो नॉर्थ, एनी ना, नॉर्थ ईस्ट। क्या कहा जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। इसको कहा जाएगा उत्तर पूर्व, पूरब, उत्तर पूरब। और यहां पर अगर रहेगा तो कहा जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, SOUTHEAST। हिंदी में क्या कहा जाएगा, दक्षिण दक्षिण पूरब। क्या कहा जाएगा, दक्षिण पूरब। आ जाएगा समझ में, बोलो। चलो लिख लेते हैं हम लोग। एक बाद एक और दिशा बना, कौन बना, नॉर्थ वेस्ट। क्या बना, नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, उत्तर पश्चिम। क्या हुआ, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम ना। इसके बाद एक और क्या बना, नॉर्थ ईस्ट ना, नॉर्थ ईस्ट। इसका नाम क्या है, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, उत्तर। अब एक और बना है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। इसका नाम क्या है, दक्षिण पूरब, पूरब ना, दक्षिण पूरब। एगो बना है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। समझ में आ गया, आए। और दो को दिशा और होगा ना इसमें, कौन कौन, अप एंड डाउन ना। अप, अप मतलब ऊपर, और डाउन, डाउन का मतलब ऊपर और नीचे। समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत है। चलो उतार लो, फिगर सहित उतारो। नेक्स्ट अब आता है गुड मैनर्स। गुड मैनर्स मतलब क्या होता है, अच्छी बातें। जैसे किसी को कुछ अगर कहिए तो तुरंत सॉरी बोलना, थैंक यू बोलना, ये सब किस में आता है, गुड मैनर में आता है। गुड मैनर मतलब अनुशासन में आता है। किस में आता है, अनुशासन में। जैसे सुबह उठ करके गुड मॉर्निंग, चाहे किसी कोई मिला बड़ा आदमी तो उसको प्रणाम करना। प्रणाम करना भी अच्छा आदत में है। किसमें है, अच्छा आदत में। बड़ों को प्रणाम करना, टीचर को प्रणाम करना, ये सब अच्छा आदत है, गंदा आदत नहीं है। पार्डन, पार्डन का मतलब होता है कुछ बात कहना। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी का मतलब होता है माफी मांगना, क्षमा करें। प्लीज, प्लीज बोलना, जैसे कृपया, जैसे अंकल जी प्लीज हमको दे दीजिए ना एगो बिस्कुट बेसी, ये गुड मैनर है। ये नहीं कहा अरे अंकल आवा एगो दे ना रे, तो ये खराब चीज है, बुझा है ना। कुछ किसी को मार दिए चाहे कुछ कह दिए तो क्या बोलना है, सॉरी। क्या बोलना है, सॉरी। तो ये अच्छा आदत है। और कोई कुछ दिया, जैसे हैप्पी बर्थडे कहा तो क्या बोलना है, थैंक यू। तो ये अच्छा आदत में आता है। किस में आता है, इसके बाद अच्छा माइनर में और भी होता है, जैसे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना। इसके बाद में हेल्प अदर्स, दूसरे का मदद करना। शेयरिंग टॉयज, दूसरे को खिलौना दे देना। क्लीनिंग, साफ सफाई करना। फीडिंग, छोटे जानवरों को खाना खिलाना।
ग्रीट अदर्स, एक दूसरे को नमस्कार करना। स्टैंड इन ए क्यू, स्टैंड इन ए क्यू मतलब लाइन से खड़े रहना। लाइन से खड़े रहना भी क्या है? अच्छा आदत है। ज्यादा अच्छा आदत नहीं, बस इतना अच्छा आदत याद रखिएगा। समझ में आ रहा है ना कि गुड मॉर्निंग कहना, पॉर्डन, इसके बाद में एक्सक्यूज मी कहना, प्लीज, सॉरी, थैंक यू, ये सब किस में आता है? अच्छा आदत में आता है। किस में आता है? गुड मैनर्स में आता है। चलो बना लो, ये नहीं फिगर बनाना है, खाली वो बनाना है। अब आता है कुछ अच्छा आदत, गुड हैबिट। अच्छी आदत क्या है? अच्छी आदत क्या है? फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो टू प्ले। फिनिश योर होमवर्क, होमवर्क को कंप्लीट करना है। कब? बिफोर यू गो आउट टू प्ले, खेलने जाने से पहले। होमवर्क क्या करना है? कंप्लीट करना है। खेलने जाने से पहले होमवर्क को क्या करना है? कंप्लीट करना है। ये किस में आता है? गुड हैबिट में आता है। हम पूछेंगे कि गुड हैबिट क्या है? खेलने जाने से पहले हम अपना होमवर्क क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। तो वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट, इसका मतलब बता दो क्या? खाने से पहले क्या किया जाता है? हाथ को धोना है। खाने से पहले हाथ को क्या करना है? अगला है सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पानी बचाना है और बिजली को भी बचाना है। पानी को भी बचाना है, बिजली को भी बचाना है। घर में पंखा उंखा नहीं लगाना है, एसी ओसी नहीं लगाना है। बुझा रहा है ना? ठीक है। हेल्प मम्मी, अरे लगाना है लेकिन अनेरिया नहीं चलाना है, इन्हें को अनेरिया चलाएं। बुझा रहा है ना? हेल्प मम्मी एंड डैडी विथ द हाउस वर्क, घर के काम में मम्मी को और पापा को हेल्प करना है, मदद करना है। बुझा रहा है? रिमेंबर टू पुट योर थिंग्स वे आफ्टर यूजिंग देम, इसका मतलब कोई बता देगा? रिमेंबर मतलब याद रखें, पुट मतलब रखना, योर थिंग्स अपनी चीजों को उसी जगह पे जहां से आप उठाए हैं। कभी भी कोई चीज कहीं से उठाइए तो दोबारा कहां ले जाकर रखिए? वहीं रखिए जहां वो था, जहां वो था। जिससे चाकू उठाए आप कहीं रखा हुआ था, उसमें से उठाइए तो फिर से चाकू का यूज करके और उसी में ले जाके रख दीजिए। बुझा रहा है ना? डू नॉट सिट टू क्लोज वाइल वॉचिंग टेलीविजन, इसका मतलब क्या हुआ? डू नॉट सिट, कभी मत बैठिए, टू क्लोज, बहुत ज्यादा नजदीक, वॉचिंग टेलीविजन, जब टीवी देखिए आप तो टीवी के एकदम नजदीक जाके मत देखिए, दूर बैठिए। टीवी से क्या बैठना चाहिए? दूर बैठना चाहिए। गुड हैबिट समझ में आ गया क्या क्या है? सबसे पहले क्या है बताओ? फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले। बोलो, फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले, खेलने जाने से पहले अपने होमवर्क को क्या करना है? कंप्लीट करना है। खेलने जाने से पहले होमवर्क को क्या करना है? वॉश योर हैंड बिफोर यू ईट, अपने हाथों को खाने से पहले धोना है। समझ में आ रहा है? हाथ को खाने से पहले क्या करेंगे? सेव वाटर, बोलो, एंड इलेक्ट्रिसिटी, पानी और बिजली को बचाना है। हेल्प मम्मी एंड डैडी विथ द हाउस वर्क, मम्मी और डैडी का घर के कामों में हेल्प करना है। करते हो? हैं? रिमेंबर टू पुट योर थिंग्स अवे आफ्टर यूजिंग देम, अपनी चीजों को वहीं रखना है जहां से लिए थे। डो नॉट सीट क्लोज वाइल
वॉचिंग टेलीविजन, टीवी देखते समय टीवी के बहुत नजदीक नहीं बैठना है। समझ में आ जाएगा क्या क्या गुड मैनर्स है, गुड हैबिट है। जैसे देखो ये दांत चिहार के ब्रश कर रहा है ना, इसका मुंह से ज्यादा बड़ा दांत इसका है, तो ब्रश रोज करते हो। ये देखो आराम से सोया है, सोने में तो तू लगा के होगा, ये क्या कर रहा है, एक्सरसाइज करते हो। कौन करता है, क्या करते हो एक्सरसाइज में, क्या करते हो, बोलो बोलो। हाथ धोना खाने से पहले, पढ़ना, नहाना, और कचड़े को कचड़ा वाला में, बुझा रहे ना। ये सब क्या है, अच्छी आदतें हैं। क्या हैं, अच्छी आदतें। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है बोलिए। आप लोग अच्छी आदत अपनाएंगे ना। चलिए कल हम लोग जानेंगे अपना इंट्रोडक्शन देना, कि कैसे अपना इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। आप लोग से पूछेगा कि चलो अपना इंट्रोडक्शन दो, तो कैसे दोगे, कुछ तो बोलोगे। तो कैसे दिया जाएगा इंग्लिश में इंट्रोडक्शन, कल हम इसके बारे में जानेंगे। आज इतना पता है, समझ में आ गया ना। क्या क्या हम लोग पढ़े, देखो हम लोग पढ़े सबसे पहले कि अल्फाबेट कौगो होता है, 26 गो। कौगो होता है, कैपिटल और स्मॉल में बटा हुआ है ना। इसके बाद हम लोग पढ़े वॉवेल कौगो है, कॉन्सोनेंट कौगो है, 21 गो। एड्रेस बताना होगा तो गांव, पोस्ट, थाना, जिला, ये सब बताएंगे ना। इसके बाद नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज पढ़े। इसके बाद नेम ऑफ मंथ्स, फिर पढ़े हम लोग डायरेक्शन। डायरेक्शन को टोटल बताए हैं। ऐसे कोई पूछेगा कि डायरेक्शन को है, 4 गो, लेकिन और पूछेगा तो को बताना है, 10 गो रे गधा। को कौन कौन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। बुझा रहे ना। इसके बाद बताए हम गुड मैनर्स, गुड मॉर्निंग कहना, एक्सक्यूज मी कहना, प्लीज कहना, सॉरी कह देना, थैंक यू कह देना, क्या है, गुड मैनर्स है। और ये सब पढ़े हम लोग गुड हैबिट। चलो आज इतना ही रहेगा।